कश्मीर राजनीतिक गलियारों के दाकड़ नेता महराज मलिक जी आज हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। महराज मलिक जी, रफ्तार जम्मू में आपका हार्दिक अभिनंदन। रफ्तार तो बड़ी तेज़ पकड़ी है आपने, बस सरकार रफ्तार पकड़ गई तो सारा जम्मू कश्मीर। महराज जी, दिल्ली में विधानसभा चुनाव हुए, आप भी प्रचार प्रसार के लिए गए थे, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी को जनता ने नकार दिया, भाजपा की सरकार बनवा दी, ऐसा क्यों? देखिए, जनता अभी ऐसा होता है कि हर फैसला हमारा सही नहीं होता है। मुझे लगता है जनता ने कहीं ना कहीं चूक कर दी। सेंटर में सरकार भाजपा की थी, स्टेट के अंदर एक मौका था, बेहतरी कर सकते थे, लेकिन आवाम का फैसला है, मैंडेट। क्योंकि मैंने कहा, मैंने ट्वीट भी किया था, जब लास्ट के कुछ दिन रहे थे तो भाजपा गुंडागर्दी पे उतर आई थी, पुलिस का इस्तेमाल कर रही थी, इलेक्शन कमीशन का इस्तेमाल कर रही थी, पूरे मशीनरी का इस्तेमाल करके पैसा बांटा गया और जो हमारी कार्यकर्ता थे उन्हें अरेस्ट किया गया, उनको होटलों से बाहर निकाला गया, जिसमें एक हिस्सा मैं भी रहा हूँ उसका। तो कहीं ना कहीं ताकत के नशे में आकर ताकत को हासिल करना ये गुनाह है, और ये जमहूरियत नहीं, जमहूरियत का कत्ल हुआ है दिल्ली के अंदर। तो कहीं ना कहीं इस बात से नाराज़गी है, हम खुश नहीं हैं, और दिल्ली के लोगों में भी मायूसी है। अभी तक भाजपा के लोग चीफ मिनिस्टर नहीं बना पाए, जिनके पास चीफ मिनिस्टर का चेहरा नहीं है, जो दिल्ली नहीं चला सकते, तो वैसे लोगों को आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गुंडागर्दी से ये खेल खेला गया है, जो जमहूरियत का कत्ल है, और जमहूरियत इसका इजाज़त नहीं देती। 10 सालों के बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए, आम आदमी पार्टी का परचम आपने जम्मू कश्मीर में लहराया, और इस समय आप विधानसभा में हैं। अब 22 दिन तक जो सेशन चलेगा बजट का, उसमें भी आप जाएंगे, क्या रहेगी भूमिका? देखिए, जम्मू कश्मीर के 10 साल के अंदर जो हालात बने, चाहे उसमें कैजुअल लेबरर्स की बात हो, नौजवानों के रोज़गार की बात हो, पढ़ा लिखा तबका हो, उसके अलावा आप देखेंगे बहुत सारी ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जहां अभी तक वैकेंसीज़ को फिल नहीं किया गया। उसके अलावा आप देखेंगे JKSSB के थ्रू एग्ज़ाम हुए और स्टेट लेवल पे हुए। हम चाहते हैं कि उसमें भी थोड़ा सुधार लाया जाए। जैसे मैंने क्वेश्चंस में लिखा या रेजोल्यूशन में लिखा, हमने कहा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो है पोस्टें निकाली जानी चाहिए, हमारे नौजवानों को बेहतर सहूलियत देनी चाहिए। और उसके अलावा हमने एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मैं कह रहा हूँ, आप तो पूछ ही रहे हैं, असेंबली का सेशन लगेगा, लेकिन उसमें हमने एक चीज़ और कही है कि हमने हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट स्कूल्स थे, जो प्राइमरी स्कूल हैं 10-10 साल से 50-50 साल से, वो प्राइमरी स्कूल रहे हैं। वो जब तब दिए थे, तब ज़रूरत थी गाँव को उस स्कूल की, लेकिन अब हमारे गाँव शहर की वो तरह हो गए हैं, क्योंकि वहाँ आबादी ज़्यादा हो गई है, एजुकेशन की ज़रूरत ज़्यादा हो गई है। क्योंकि उस दौर के अंदर एजुकेशन को उतना नहीं देखा जाता था, भेड़ बकरियाँ रखते थे, ज़मींदारी ज़्यादा करते थे, तो तालीम से दूरी होती थी। लेकिन उन स्कूलों को भी अभी तक अपग्रेड नहीं किया, और उस गाँव के अंदर अब एक शहर बसा है, और उस शहर के मतलब लोग जो हैं, उस गाँव के अंदर जो लोग हैं, वहाँ पे पॉपुलेशन भी हुई है, और वो बच्चे जो है तालीम के लिए अभी भी मीलों दूर जा रहे हैं, जहाँ डिजिटल ज़माना है, जहाँ दुनिया इतनी तेज़ी से तरक्की कर रही है। हमने उसमें रेजोल्यूशन में एक बात डाली है कि वो जो जितने भी स्कूल हैं, चाहे वो प्राइमरी स्कूल है उसे मिडल कर दिया जाए, और जो मिडल है उसे हाई स्कूल किया जाए, और जो हाई स्कूल है उसे हायर सेकेंडरी लेवल पर लाया जाए, और जो कॉलेजेस हैं वहाँ क्लस्टर खोले जाएँ, ताकि देखो अगर आप देखेंगे, चनाब वैली से बच्चों को जब यूनिवर्सिटी की एजुकेशन के लिए आना पड़ता है तो जम्मू आना पड़ता है, कहाँ इतने सैकड़ों किलोमीटर दूर आएंगे, यहाँ पे रूम लेना पड़ता है। तो एजुकेशन भी अब ज़रूरियात के हिसाब से उन जगहों पे होनी चाहिए। उसके लिए भी हमने पॉलिसी बनाई। हम तो रेजोल्यूशन दे सकते हैं, हम तो अपनी बात रख सकते हैं, और मुझे लगता है कि ये जो बाकी MLAs हैं उसमें हमारा साथ देंगे, और उस रेजोल्यूशन पे हामी भरेंगे, ताकि जम्मू कश्मीर के अंदर इन चीज़ों से हमारे लोगों को फ़ायदा हो। जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए जो बेहतरी होगी, उसके लिए मुझे लगता है हम पूरी ताकत से लड़ेंगे। सब नया होगा, 10 साल के बाद चुनाव हुए। जम्मू कश्मीर देश हुआ करता था, उसके बाद स्टेट बना, और 5 अगस्त के बाद UT बन गया। देश के गृह मंत्री ने कहा पहले परिसीमन होगा, उसके बाद चुनाव होंगे, उसके बाद स्टेट का दर्जा दिया जाएगा। परिसीमन भी हो गया, चुनाव भी हो गए, जम्मू कश्मीर में सरकार भी बन गई। स्टेटहुड पर आपका क्या है टेक? हमारे अखरोट लिए थे हमारे LG साहब ने, वो अच्छे नहीं निकले, तो उस पर कहा गया है कि हम दगेबाज हैं। हमारा सब छीनने के बाद भी अखरोट अगर अच्छे नहीं निकले, ड्राई फ्रूट अच्छा नहीं निकला, तो जब बड़े नेता का, बड़ा लीडर का ऐसा जवाब हो, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनकी मंशा क्या है। मुल्क से उठा के कहाँ बिठा दिया, फिर ऐसी बात करना, ये तो इनकी हकीकत है। जितना इनके पास सोच है, उसी सोच से ये जवाब देंगे। देखिए, स्टेट इनने पार्टियों को नहीं देना था, जम्मू के लोगों ने इन्हें 29 सीटें दी, 29 सीटें दी है, 3 राज्यसभा, 3 जो है यहाँ MP दिए हैं। अरे अपनी शर्म तो होनी चाहिए थी। जम्मू कश्मीर इस देश का हिस्सा है, ताज है, और इस ताज में इतनी मज़ा नहीं आएगा। इनकी बातों से ये राजनीति नहीं कर रहे हैं, ये राजा बनना चाहते हैं, बस वो अंग्रेज़ों के तर्ज पे इस देश को चलाना चाहते हैं। अरे लोकतंत्र है, जमहूरियत है, लोगों ने अपने वोट से
बीजेपी के किसी भी नेता को पूछो आपको स्टेटहुड चाहिए, बोलेगा चाहिए, चोरी से बोलेगा, मीडिया में नहीं बोलेगा, हालांकि चाहता वो भी है। बीजेपी का वोटर भी यही कहेगा हमें स्टेटहुड चाहिए। उसको पूछो ट्रेन बारों बार कश्मीर क्यों जा रही है, बोलेगा भाई साहब हमें भी होना चाहिए। बिजनेस ठप किया, एक जगह थोड़ा सा अखरोट बिकते थे यहाँ रघुनाथ में, वहाँ पे भी कल एलजी गया, बोला अखरोट ख़राब थे, आप दगेबाज हैं। अब बचा ही क्या था, अब वहाँ रहा क्या है जम्मू के अंदर? कश्मीर मैं कुछ नहीं कहूँगा, जम्मू के लोग इसका जवाब देंगे। अगर एलजी का बयान ऐसा है तो उनके नेताओं का बयान उस पर साल में 4 मौसम होते हैं, लेकिन पिछले कुछ समय से हम जम्मू कश्मीर में देख रहे हैं कि एक प्रोटेस्ट मौसम चल रहा है, जगह जगह प्रदर्शन चल रहे हैं, लेकिन कोई भी हल नहीं कर पा रहे। नहीं, देखिए उसके लिए मैंडेट दिया है एनसी को। इसमें मुझे पूरी उम्मीद है जब उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार है और इसमें ये फैसले लिए जाएंगे, चाहे वो आपके कैजुअल लेबरर्स हों, चाहे वो आपके नौजवानों का मसला हो, बेरोजगारी। कहा जा रहा है कि उमर अब्दुल्ला साहब वाइस कैप्टन हैं। नहीं कैप्टन नहीं, लेना पड़ेगा। आप ये मत बोलिए कि नहीं ले पाएंगे, लेना पड़ेगा और पूरी ताकत से लेना पड़ेगा। जम्मू के ले पाएंगे बिल्कुल। देखिए आप किस हाल में हैं, आपको फैसले लेने पड़ेंगे। अगर कोई मरने वाला, उसकी ख्वाहिश है मुझे ये खाना है, जो ज़िंदा है उसे करना पड़ेगा। और अगर यूटी है, कुछ भी है, हमारे नौजवानों का मसला है, इस पे काम होना चाहिए और इसमें किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है उमर साहब लेकर आए, अगर वो बिल लेकर आना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, और काम में अगर अड़ंगा भाजपा डालती है, और जिन जम्मू की सड़कों पे आप देख रहे हैं कैजुअल लेबर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और वही नौजवानों को लेकर, उनकी फैमिलीज़ को लेकर दिल्ली के लाल किले पे झंडा गाड़ देंगे, कैसे मोदी रोकेगा, कैसे बीजेपी रोकेगी? उमर साहब को ये फैसला लेना पड़ेगा और ये लोगों के हक में, ये कोई देश के खिलाफ फैसला नहीं लेना है कि आपने देश को तोड़ने के लिए लोगों को हाथ में जो है हथियार थमाने। अरे रोज़गार मांग रहे हैं, अपनी बेहतरी चाहते हैं, अपना वो सपोर्ट चाहते हैं, जिन्होंने अपना वक़्त दिया है उसमें वो बेहतरी चाहते हैं। तो इसमें एलजी हो या वो हो, ये लोगों को काम करना चाहिए। एलजी की उम्मीद नहीं है, जिसको अखरोट अच्छे नहीं मिले उसका फैसले का मुझे नहीं पता, लेकिन अगर एलजी नहीं मान रहा है, उमर साहब मान रहे हैं, तो हम मनवाएंगे उसे। एलजी को मनवाना बड़ी बात। जम्मू में चोरियां, डकैती, मर्डर और बॉर्डर के हालात भी आपको मालूम ही हैं, किस ओर जा रहा है जम्मू? अब सरकार जो उमर साहब ने बनाई है, तो बीजेपी को तो तमाशा करना है। जब इनके पास थी तब इन्होंने माहौल ठीक रखा था, लॉ एंड ऑर्डर इन्हीं के पास है तो गुंडागर्दी करवाएंगे, किलिंग करवाएंगे, खुद को मरवाएंगे, दूसरे को मरवाएंगे, ये तो आम बात है। अब तो जिम्मे चढ़ाना है उमर साहब के पास, उनको तो चढ़ाना है। पता नहीं कौन सी तंजीम कर रही है, लेकिन ये चीज़ें इनको देखनी पड़ेंगी, जम्मू कश्मीर के हित में काम करना पड़ेगा। ले दे के बाद अखरोट की आ रही है, अखरोट अच्छे नहीं थे भाई साहब, दगाबाज हैं, तो उस दगाई का हिसाब चुकता कर रहे हैं और जम्मू कश्मीर की आवाम पिस रही है। 29 MLA नहीं दिख रहे, 3 MP नहीं दिख रहे, बस अखरोट क्या गंदे निकले। आप सोचो कि किस हद तक ये गिर सकते हैं। अगर कहीं आप कोई इनके खिलाफ बात बोल दें तो मुझे नहीं लगता है आपको बख्शा। जम्मू कश्मीर की जनता जो आपको देख रही है, जनता आपको सुनती है, कोई मैसेज उनके लिए? हाँ, देखिए नौजवानों को मैसेज है, आज एक साफ मैसेज है, वोट की ज़रूरत नहीं है। बस जो 5 साल हैं उसे हमने बेहतर कैसे बनाना है, आपने अपने नेताओं को बोलना है। बजट का सेशन है और उस बजट के सेशन में हमारे जम्मू कश्मीर के लिए बेहतरी के लिए जो भी चीज़ें हो सकती हैं उसके साथ खड़ा होना है। और ये नेताओं को समझाना पड़ेगा और नौजवानों को समझना पड़ेगा और लोगों को समझना पड़ेगा। आज कोई राजनीति नहीं है, कोई राजनीति नहीं है। अब आप बोलेंगे ये हमारा MLA है, उसको हम दिखाएंगे, इसको दिखाएं। भाई साहब अभी कोई काम नहीं है, वोट जिस दिन होंगे उस दिन तनाव बना लेना, लेकिन आज 5 साल के लिए सरकार बनी है, जो भी बनी है उससे काम करवाना है। ठीक है। जम्मू कश्मीर राजनीति के बेधड़क दाकड़ नेता महराज मलिक से हमारी बात हुई, कुछ सवाल उनके आगे रखे गए और बेधड़क होकर उन्होंने जवाब दिए। आगे भी देखते रहे रफ्तार जम्मू। जय जम्मू, जय भारत।